गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का एक चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन फिजिक्स का एक चैप्टर है जिससे एनटीएससी ओलंपियाड वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्लास 11th में भी पढ़ना है, थोड़ा सा हिंट इसका 9th में भी है। तो इसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर का एक छोटा सा सब टॉपिक है टेंशन। तो टॉपिक के बारे में समझते हैं। टेंशन बेसिकली होता क्या है? टेंशन एक टाइप का फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगता है फ्रीली सस्पेंड करने पे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं किसी स्ट्रिंग के साथ, तो उस स्ट्रिंग पे जो फोर्स लगता है उसको टेंशन कहते हैं। जैसे हम इसको यहाँ देखें तो ये m मास का एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने एक थ्रेड के साथ, मासलेस थ्रेड है या स्ट्रिंग, इसके साथ फ्रीली सस्पेंड कर दिया है। तो अगर इस पे फ्रीली सस्पेंड कर दिया तो इस पे लगेगा क्या? तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है। नीचे की साइड कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली सस्पेंड होता है तो, और इस थ्रेड पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। तो इसी थ्रेड पे जो फोर्स लगता है इसी फोर्स को कहते हैं हम टेंशन। अब होता क्या है कि ये ऑब्जेक्ट फ्रीली सस्पेंड रहता है, तो अगर G की वैल्यू कम होगी और T की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट फ्रीली सस्पेंड रहेगा। अगर G की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी और T की वैल्यू कम रहेगी तो स्ट्रिंग क्या होगा? ब्रेक होगा और ऑब्जेक्ट नीचे चला आएगा। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है। तो अगर हम देखें कि तो हमने एक जैसे ही नॉर्मल फ्री बॉडी डायग्राम बनाया और फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू इसको देख लिया। इसको अगर हम किसी फ्रिक्शनलेस रोटेशनल पुली पर डाल के अगर देखें कि दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, इसको रोटेशनल पुली पर डाल दिए और उसके बाद फ्रीली सस्पेंड किए, तो उस थ्रेड पे कितना टेंशन लगेगा? जैसे ये एक डायग्राम है, और दो ब्लॉक हैं, इसका मास है m1 और इसका मास है m2। इसको हमने इस मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली से कनेक्ट कर दिया। अब इस दो ब्लॉक पे हो क्या रहा होगा? तो इस ब्लॉक पे फोर्स, ब्लॉक से इस पे नीचे की साइड में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा होगा, इसमें भी नीचे की साइड में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा होगा, लेकिन m1 ग्रेटर देन m2 है। तो अगर m1 ग्रेटर देन m2 है मतलब ऑब्जेक्ट नीचे की साइड जा रहा है, तो ये डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन हो गया और m2 का डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऐसे हो गया। तो अब इस यहां पे लग रहा एक यहां पे लग रहा एक फोर्स जिसको हम कहते हैं टेंशन फोर्स, वो T लग रहा, फोर्स लग रहा यहाँ पे, टेंशन लग रहा है यहाँ पे और टेंशन लग रहा है इस स्ट्रिंग पे, यहाँ पे कहीं भी लग सकता है। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं इक्वेशन के थ्रू कि अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना के, जैसे वहां हमने बनाया है, कि ये बनेगा कैसे। तो पहले हम m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और इसी डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि ये होगा कैसे। तो m1 का फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम यहाँ ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा, m1 यहाँ हो गया, हमने ब्लॉक बना दिया, नीचे इसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा, ऊपर इसके यहाँ टेंशन लग रहा। और अब इसमें एक समझने वाली बात है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। सारा कॉन्सेप्ट इसी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन का है। तो हम जाने कि जिधर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होगा ऑब्जेक्ट का मोमेंट उधर ही होगा और वो वाला टर्म ग्रेटर हो जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन लग रहा है डाउनवर्ड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड ही है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला टर्म ग्रेटर होगा और टेंशन वाला टर्म उससे स्मॉल होगा।
तो इक्वेशन लिखे सबसे पहले, तो सबसे पहला इक्वेशन होगा M1 ब्लॉक के लिए M1G माइनस T इज इक्वल टू, फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो इस ब्लॉक का मास क्या है, M1 है और एक्सेलरेशन A है। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। ऐसे ही अगर हम M2 ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया M2, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसमें भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, टेंशन इसमें ऊपर की साइड लग रहा है। और अब देखें इसका डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, तो इसका डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अपवर्ड है। तो अगर इसका डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अपवर्ड है मतलब यहाँ कौन सी क्वांटिटी बड़ी हो गई, टेंशन वाली क्वांटिटी बड़ी हो गई। तो हमेशा बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी माइनस करें, तो T माइनस M2G इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्स फिर मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास इस ब्लॉक का है M2 और एक्सेलरेशन है इसका A। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। ठीक है, अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से पहले एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से T और T कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा मेरा M1G माइनस M2G इज इक्वल, ऐड किया है हमने दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ हो जाएगा M1A प्लस M2A। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू हमको किसका चाहिए, एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ हमको दिख रहा है कि दोनों में G कॉमन है, तो यहाँ से G कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा M1 माइनस M2। और यहाँ दिख रहा है कि इन दोनों में A कॉमन है, तो A कॉमन कर लिए, तो यहाँ बच जाएगा M1 प्लस M2। वैल्यू A का निकालना है, A के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई में है, इस साइड में इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो G इंटू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इज इक्वल टू A। यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। अब एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल गया तो उस पूरे प्रोसेस से हमको वैल्यू किसका निकालना था, यहाँ जो टेंशन लग रहा था F इज इक्वल टू टेंशन लग रहा था, उस T का वैल्यू निकालना था। तो अब T की वैल्यू को निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करें, इस साइड को थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम क्लीन करते हैं और यहाँ हम टेंशन की वैल्यू निकालते हैं कि टेंशन का वैल्यू मेरा क्या आएगा, इस मास स्ट्रिंग पे कितना टेंशन लग रहा होगा। तो टेंशन का वैल्यू निकालने के लिए हम A का जो वैल्यू आया एक्सेलरेशन का, उसको दोनों में से किसी भी इक्वेशन में अगर रखें तो मेरा टेंशन का वैल्यू निकल जाएगा। तो या तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर ले या इक्वेशन 2 में पुट कर ले। तो हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करते हैं तो होगा क्या, इक्वेशन 1 है मेरा M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A। ये इक्वेशन 1 है और वैल्यू निकालना किसका, T का। तो T को उस साइड ले आते हैं और M1A को इस साइड। तो इक्वेशन आ जाएगा M1G माइनस M1A इज इक्वल टू T। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दोनों में क्या दिख रहा है, M1 कॉमन है, तो M1 कॉमन कर लिए, तो यहाँ इक्वेशन आ गया G माइनस A इज इक्वल टू हो गया T। वैल्यू किसका पता था, A का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो M1 G माइनस A का वैल्यू क्या है मेरा, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं ना अब तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M1G माइनस M2G अपॉन M1 प्लस M2 इज इक्वल टू A। तो A का वैल्यू यही वाला पुट कर दें, तो ये वाला वैल्यू अगर पुट करते हैं तो यहाँ हमारे पास बच क्या जाएगा, यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस M2G अपॉन M1
प्लस m2 इक्वल टू t। ठीक है, अब इसको नॉर्मल इक्वेशन की तरह, नॉर्मल जैसे हम कोई भी सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व कर लें। तो यहाँ लिख दें m1, यहाँ LCM ले ले दोनों का, LCM आ जाएगा m1 प्लस m2। अब इसको सॉल्व करें, हो जाएगा m1g प्लस m2g, यहाँ माइनस m1g। अच्छा, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है तो माइनस इंटू माइनस ब्रैकेट ओपन करे तो प्लस हो गया, और m2g यहाँ आ गया। अब इसमें हम क्या करें, सॉल्व करते हैं। तो m1g यहाँ पॉजिटिव है, m1g नेगेटिव है, कैंसल आउट हो गया। तो हमारे पास फाइनली बचा क्या, यहाँ इज इक्वल टू है ये t के इक्वल, वैल्यू हमें t की फाइंड करनी है। तो यहाँ मेरे पास बचा क्या, m1 हो गया ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर एक m2g यहाँ है और दूसरा m2g यहाँ है, तो ऐड कर दिए तो हो गया 2m2g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो इज इक्वल टू, ये वैल्यू किसका फाइंड कर रहे थे हम, t का। तो अब तो t का वैल्यू आ गया मेरे पास, तो हम इसको लिख सकते हैं कि t इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और ब्रैकेट क्लोज करके इज इक्वल टू g। ये क्या था, टेंशन के 3 टाइप थे। तो ये हमने पढ़ा टेंशन का ये टाइप 1 डेरिवेशन था, ऐसे ही टेंशन का टाइप 2 डेरिवेशन है, और ऐसे ही टेंशन का एक टाइप 3 डेरिवेशन भी है। तो ये हमने अभी पढ़ा है टेंशन का टाइप 1 डेरिवेशन। टाइप 1 डेरिवेशन में ये प्रोसेस था और इसको हम एक्सप्लेन कर रहे थे। तो इसको एक बार हम ऐसे ही एक्सप्लेन करके देख लेते हैं कि एक मासलेस स्ट्रिंग था और एक फ्रिक्शनलेस पुली जिस पे कोई भी ऑब्जेक्ट हमने डिस्क पे डाल दिया। अब m1 ग्रेटर देन m2 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि m1 का मास ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट नीचे की साइड रोटेट करेगा। तो नीचे की साइड गया या ऊपर की साइड गया। तो फ्री बॉडी डायग्राम हमने बताया था, उसके अकॉर्डिंग जिधर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होता है वो वाला टर्म ग्रेटर होता है। तो नीचे की साइड गया तो m1 ये नीचे की साइड गया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये ग्रेटर हो गया। तो m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, क्वांटिटी m1 है और एक्सेलरेशन a, तो ये हो गया। वैसे ही सेकेंड मास m2 वाले ब्लॉक पे जाएं तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऊपर है, तो ऑब्जेक्ट ऊपर की साइड मूव कर रहा और नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा और ऊपर टेंशन लग रहा। तो टेंशन और एक्सेलरेशन ऑफ डायरेक्शन ऊपर की साइड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि टेंशन वाली क्वांटिटी बड़ी होगी। तो बड़ी क्वांटिटी टेंशन में से m2g माइनस किया तो फिर फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन m2a हो गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ऐड किए दोनों इक्वेशन को, तो टेंशन पॉजिटिव है, टेंशन नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से हमें मिल गया m1g माइनस m2g इज इक्वल टू, इसको ऐड किया तो ये हो गया m1a प्लस m2a। अब इसमें दोनों में देखें तो g कॉमन है, कॉमन कर लिया तो यहाँ बच गया m1 माइनस m2, और इस दोनों में a कॉमन है तो यहाँ बच गया m1 प्लस m2। अब वैल्यू किसका निकालना था, एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें कि इसको मल्टीप्लाई में डिवाइड में कर दिए, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ से g को m1 माइनस m2 से, तो m1g माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2 एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। निकालना हमको इस पूरे प्रोसेस में टेंशन था, तो हमने क्या किया, एक्सेलरेशन की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करें, या 1 में तो 2 में, तो हम अपने अकॉर्डिंग 1 में पुट किए हैं। तो इक्वेशन 1 हमारा यही था, इसमें हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दी। तो निकालना हमें टेंशन था, टेंशन को इक्वल टू के उस साइड लेगा और m1a को इस साइड लेगा।
तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ हो गया m1 g, m1 कॉमन कर लिए दोनों में से, g माइनस ए इज इक्वल टू टी हो गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ हमने पुट कर दी अपने अकॉर्डिंग, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ थी m1 g माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2, जो हमने लिख दिया था। उसके बाद इसको सॉल्व करा, नॉर्मली जैसे हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, एलसीएम लिया, एलसीएम m1 प्लस m2 आया, उसके बाद मल्टीप्लाई किया तो m1g प्लस m2g माइनस m1g, माइनस और माइनस यहाँ हो गया प्लस, ये हो गया m2g। अब m1g पॉजिटिव था, m1g नेगेटिव था, कैंसल आउट हो गया, एक m2g यहाँ था और एक m2g यहाँ था, तो 2 m2g हो गए। m1 यहाँ कॉमन हमने लिया था उस टाइम पे, m1 प्लस m2 यहाँ है, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो टेंशन का एक फार्मूला निकल गया यहाँ से, T इज इक्वल टू 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। ये टाइप 1 का एक